विद्यासागर अंगणित यानी वर्गमूल और घनमूल चैप्टर में हम लोगों का यानी वर्गमूल और घनमूल स्क्वायर रूट और कब रूट में हम लोग क्वेश्चन 37 तक हो गया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है सेम 37 की तरह है। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 16, 36, 44 और 60 को पूर्णतः विभाजित करे और साथ ही पूर्ण वर्ग भी हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो सिंपल से हम चलेंगे तो छोटी सी छोटी संख्या का मतलब समझते हैं इसका क्या लघुत्तम। तो निकालते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो है 38 है तो हो जाएगा 16 है, 36 है, 44 है और 60 है। ये जो संख्या है इसको क्या करना, पूर्णतः हमको विभाजित करना है। तो एलसीएफ जो लेंगे हम तो इसका हो जाएगा 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 और 22 दूनी 44, 37 दूनी 60 ले लेते हैं। फिर हम ले जाएंगे 2 से तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30। 3 से ले जाएंगे अब हम 4 एकम 4, 3 के 9, 11 एकम 11, 3 5 15। अब किसी संख्या से जाने लायक नहीं है, लेकिन इसमें बोला है कि पूर्ण होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि इसमें जो है ऑप्शंस के हिसाब से हम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 43 500 43 56 00। तो हम देखेंगे इस संख्या सबसे कट रहा है कि नहीं कट। यदि सबसे कट जाएगा यानी कि पूर्ण वर्ग होगा, यदि सबसे नहीं कटेगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे इसको। तो 2 से ले जाएंगे तो 2 का शर्त होता है किसी भी संख्या के अंत में 0 या सम हो तो संख्या 2 से क्या होता है, विभाजित हो जाती है। अर्थात 2 से कट जाएगा, फिर 2 से ये भी कट गया, 3 से होता है यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कटती है। यहाँ पर इसलिए हम बोल रहे हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर 2-4 गो शब्द हमको सीखना पड़ेगा। तो मिल रहा है सीखने का। तो 4 3 7, चाहे हम जो बोलते 6 3 9 और 9 5 9 9 दुनिया 18 और 3 6 18 यानी संख्या जो 3 से भी क्या हो गई। जब इस संख्या का योग यदि 3 से कट रहा है पूरा संख्या भी कटेगी। तो 18 जोड़ रहे हैं जिसको आ रहा है योग 18 जो कि 3 के गुणज है। 3 6 18, 6 में कट जाएगा यानी संख्या 3 से भी कटेगी। अब रहा बात किस 4 से। तो 4 का विभाजित होने का शर्त यही होता है कि यदि संख्या के अंत में 2 शून्य हो अर्थात या 2 अंक 4 से कटे तो संख्या 4 से कटेगी। तो डबल 0 दिखाई दे रहा है यानी 4 से कटेगा। और 5 से भी शर्त यही है कि यदि कोई संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। 0 है 5 से भी कटेगी। अब लास्ट रहा मैं सोचा चुका रह गया 11 से। 11 से देखेंगे यदि संख्या कट जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा। यदि दूसरा देखेंगे तो एकदम पक्का श्योर है किसी न किसी एक से नहीं कटेगा। अब रह गया लास्ट 11 क्योंकि सबसे तो चेक हो गया इसी मौखिक है कि किस से कट रहा है। 11 से भाग देंगे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि 11 का शर्त होता है एक बीच की संख्या जोड़ने पर, तब इसको सिंपल से 11 से भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाए थे 11 से क्योंकि 11 तो सब बड़ा डिजिट है इसलिए समझ में ना आएगा उससे, तो बढ़िया समझा देते हैं। तो 11 से ले जाएगा 44, जबकि नहीं जाएगा तो 11 से 33 ले जाएंगे। हम ये हो जाएगा हाथ मिल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। 13 में से 3 जाएगा तो चाहे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, ये 0 हो जाएंगे। यहाँ से उतारेंगे ये तो 11 9 99 ले जाएंगे तो ये कट जाएंगे। 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6 और 11 छक्का 6 डबल 0 यानी कि ये भी संख्या 11 से भी क्या हो गई, कट गई। तो इसलिए हमारा क्या होगा, तो पूर्णतः विभाजित हो पूर्ण संख्या हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 5 0 यानी सब संख्या से क्या होती है, विभाजित हो रही है। इसी प्रकार का दूसरा तीसरा करेंगे तो किसी न किसी संख्या से नहीं विभाजित होगी, इसलिए गलत हो जाएंगे। क्योंकि पहले हमारा आ गया ऑप्शन तो हम इसी को ले लेते हैं। अब रहा हुआ 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 39 है कि 5√3 दिया है। 5√3 प्लस में 20√3 का मान क्या होगा। तो सिंपल ही है, यहाँ मान लेते हैं। ऐसे मन सोचो, यहाँ पर सोच लो कि x है, यहाँ पर भी x है। तो 5x प्लस में 20x हो जाएगा 25x। तो यहाँ पर 20 से 5 कितना हो जाएगा 25। और x समझ लो तो x यानी कि x का स्थान तो क्या है, यहाँ पर रूट है, तो हमारा हो जाएगा 25√3। सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है
40 हम बात करेंगे, दिया है रूट में 8, माइनस में रूट में 32 और प्लस में 4 रूट 72। तो ऐसे तो डिफिकल्ट है क्योंकि ये तो एक्स है नहीं कि सबके साथ जुड़े, क्योंकि रूट में अलग अलग संख्याएं हैं। तो अलग अलग संख्याएं हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करते हैं कि इसमें रूट में क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 3 बार गुणा में, क्योंकि 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और इसको कर देंगे 16 दूनी 32, ठीक है। और इसको कर देंगे प्लस में 4 है बरछक 72, और बरछक 72 नहीं करते हैं तो बरछक 72 ले लेते हैं। 6 चौके 24, 24 दूनी 72, 6 है 72 है ना, 6 का 36 दूनी 72, 36 में 2 ले लेते हैं, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2 के साथ एक रूट से बाहर होता है तो 2 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर 16 है तो 4 बाहरी रूट 2 बचेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 36 है ना, तो पूरे में 4 बाहरी 6 बाहरी यहाँ पर रूट 2 फंस गया। तो वही हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस में 4 रूट 2 आई प्लस में 6 के 24 रूट 2। तो 24 रूट 2 है रुपेश, रुपेश देखो तो दिखाई दे रहा है। 2 रूट 2 माइनस में 4 रूट 2 और प्लस में क्या है 24 रूट 2 है, यानी कि 24 में 4 घट जाएगा तो यानी कि माइनस है प्लस है तो घटेगा तो 4 हो गया, 24 में जाएगा तो 20, तो 20 हो गया, 20 है 2 युकेगा तो कितना हो जाएगा 22, बड़ी संख्या प्लस में जाएगी प्लस में 22 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 40 हो गया। अब हम बात करेंगे 41 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 है 3 का घनमूल क्या है, 3 का घनमूल, घन क्या है, घनमूल नहीं बल्कि सॉरी घन क्या है, 3 का घन क्या है। तो घन का मतलब होता है वही संख्या से पुनः 3 बार गुणा, जैसे कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से 2 बार गुणा। तो यहाँ पर घन का मतलब होता है पुनः उसी संख्या से 3 बार गुणा, यानी घन हमको निकालना है। तो घन बराबर 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि गुणनखंड कर रहे हैं यानी वेक्टर, तो 3 के 29 27, यानी 3 का घन हो जाएगा 27। क्वेश्चन हम 42 बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। 11 का घन क्या होगा, तो 11 का घन, तो 11 का घन क्या होगा, तो 11 गुणे 11 और फिर 11 गुणे 11, तो 11 गुणे 11 करेंगे तो 1 से 21 और फिर 11 से कर देंगे गुणा। सिंपल से ऐसे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पर आराम से आसानी से जिसको एकदम जो नॉर्मल छात्र है, कमजोर से कमजोर छात्र यहाँ पर ध्यान देगा। तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1 है, 2 एकम 2 है, 1 एकम 1, यानी कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 31, कितना हो गया 13 31 हो गया। क्या हो गया हमारा 13 31, इसका घन हो गया। तो सिंपल सी अब घन का मतलब हम समझ गए, यानी कि 3 बार गुणा होता है, घन का मतलब हो गया। इसी तरह 43 नंबर भी क्वेश्चन यही है कि घन 8 का घन क्या होगा, 8 का घन क्या होगा, तो 8 गुणे 8 घन बराबर 8 गुणे 8, यानी कि 8 टाइम 64, 8 64 गुणे 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे अभी 64 में 8 से, तो 8 48 के 8 में 4 के 32 के 2, 8 से 3, 8 48, 48 3 51, यानी 512 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 8 के घन कितना हो गया, तो इसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं सिंपल सी में। तो अब हो गया हमारा 41 हो गया। 44 हमारा 343 का घनमूल क्या है, घनमूल है। तो हम बता दें कि घनमूल का मतलब क्या होता है। घनमूल का अर्थ होता है कि जब कोई संख्या 3 बार गुणा में हो तो उसका मतलब 1 बार लिखा जाता है, वही हमारा घनमूल होता है। घनमूल का मतलब होता है, सिंपल समझना हम लोग को, कि घनमूल का मतलब होता है, घन का मतलब वो 3 बार उसी संख्या से गुणा करना, और घनमूल का मतलब है 3 बार गुणा के साथ 1 बार वही संख्या जो पुनः दोहराती है, वही हमारी संख्या क्या होती है, घनमूल होती है। तो हमारा 343 है, इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे 343 का, तो 3 से चेक करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या शून्य है नहीं,
3 से करेंगे जिसका होता है 3 से जांच जोड़कर तो 4 3 7 7 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, यानी 7 से चेक करते हैं तो 7 चौक 28 है, 28 हो जाएगा कितना, 28 में 6 बचेगा, 7 नवा 63, फिर 7 से ले जाएंगे 7 7 49 और फिर 7 से ले जाएंगे 7, तो क बार गुणा में मिल गया तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो पता है घनमूल का मतलब होता है 3 बार के सत्ते 1 बार, इसलिए घनमूल हमारा हो जाएगा घनमूल हो जाएगा 7। ठीक है, घनमूल कितना हो गया 7। सिंपल है, एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, क्लियर होते चलेगा। अब है हमारा 45 नंबर जो क्वेश्चन है कि 17 28 का घनमूल क्या होगा, तो 17 का नंबर है तो 45 नंबर दिया है 17 28 का घनमूल, तो हम देखेंगे सिंपली ये 2 से जाएगा तो भाग, लघुत्तम का अर्थ अच्छा एक तरह से समझ सकते हैं कि भाग है, जितना बार में हम इधर लिखते हैं वही इधर लिखाता है, जबर में कटेगा, तो ले जाएंगे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 कम 2 6 दूनी 12, फिर 2 से ले जाते हैं हम तो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर अभी 2 से जाएंगे शायद 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 यानी 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर हमारा गलत हो रहा था, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि इसको करेंगे तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 3 से ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे 3 27, 3 से ले जाएंगे 3 के 9, 3 कम 3, तो हम देखेंगे कितना बार मिल गया, तो 2 कबर है तो 1 2 3 बार ऐसे लगा देंगे, यानी 6 बार 2 है तो हम लिख लेते हैं 6 बार 2, 3 कबर है तो 3 बार है तो 3 बार 2 लिख दिए, तो हमको पता है कि 3 में से 1 बार लिखाता है, तो हमारा हो जाएगा घनमूल बराबर हम ले लेंगे क्या, 1 2 लेंगे, फिर 1 3 गो 70 है तो 1 2, फिर 3 गो है तो 1 2 3, तो 2 दूनी के 4 और 4 आई 12, यानी घनमूल कितना हो गया हमारा 12, आंसर हो गया। ठीक है, 45 था 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है, परिपूर्ण घन नहीं है, तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, कौन सा घनमूल नहीं है, तो 8 जो करेंगे तो 8 को करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, यानी कि घनमूल है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है 27, 27 को भी तोड़ेंगे 3 के 9, 9 3 27, ये भी घनमूल है। तीसरा दिया हमारा 36, तो 36 है तो 36 के तोड़ेंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 36 के, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18, यानी कि इसमें 2 को 2 है और 2 को 3 हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी इसमें 3 को चाहिए जबकि ये घनमूल नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण घनमूल नहीं है, पूर्ण घनमूल नहीं है। अब चेक करेंगे पहला दूसरा तीसरा जहां पर आ जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पर हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार सकते हैं। ठीक है, हम इसको फेस करके आगे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। कितना था, 46 तक था इस वीडियो में, 50 तक देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 46 हो गया था आज, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा विद्यासागर अंकगणित में वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 47 से 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल हमारा घन हो जाए। यानी कि हम जो इसको ले आएंगे, अभी फिलहाल 128 जो है
इसका तीन तीन का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि तीन तीन का जोड़ा नहीं है, यानी कि किस संख्या से हम गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ा हो जाएगा। तो हम सिंपली से इसका लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना है, तो 128 है। तो 128 का सिंपली हम गुणनखंड भी से कर सकते हैं, लघुत्तम भी कर सकते हैं। तो लिखा देंगे तो 6 दूनी 12, 7 4 दूनी 8, फिर 2 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे 16 दूनी 32, फिर 8 से ले जाएंगे 2 से, फिर 4 हो गया, और फिर 2 से ले जाएंगे 2 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे 1 हो गया। अब हम देखेंगे कि मेरा टोटली 2 कितना है, तो 1 1 2 3 को ये हो जाएगा, 3 को ये हो जाएगा। तो लिखते हैं 6 7 को 2 है मेरा, तो टोटली कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको चाहिए 3 3 6 1 7, तो 3 3 6, यानी कि हमको को 2 चाहिए कि हमारा 3 को हो जाएगा। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यानी कि 2 2 गुणे 2 का मतलब होता है 2 दूनी के 4, यानी 4 से गुणा करेंगे हम, यानी वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और कब रूट में हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 47 तक हो गया था। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48। 48 भी सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट है अंक का। तो 675 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल जो है परिपूर्ण घन हो जाए। तो 675 गुणनखंड इसमें गुणा करने का मतलब है, अभी जो है 3 गो अंक जो होता है घनमूल का मतलब होता है 3 का वर्ग 1 बार लिखा जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कम है। तो उसको 3 बार करने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो 6 से कितना है, क्वेश्चन में जो 48 है, तो 48 में दिया है कि 675 को किस छोटी सी छोटी संख्या से, तो हम देखेंगे यहाँ पर 675 यहाँ पर हल करेंगे तो 3 से जोड़ने का शर्त पता है, 2 से 0 या सम होना चाहिए, अंत में तो नहीं है। तो 3 से जोड़ेंगे तो 7 चौक 13, 13 5 18, यानी 3 से कटेगी तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 ही 5 15, फिर 2 से जाएगा 4 5 9, तो 3 ही 7 21, 3 ही 5 15, फिर ले जाएंगे हम 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 ही 5 15, फिर 5 से ले जाएंगे, फिर 5 से ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, यानी कि 3 को हो गया इसमें, लेकिन कट रहा है, कम हो रहा है, यानी कि 3 तो ले लेंगे, लेकिन 5 से हम लेंगे तब ना होगा गुणा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, तो 5 से गुणा करने पर तो 5 से गुणा करने पर यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 48 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 11 25 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, यानी यहाँ पर भाग देना है, यानी कि जितने यहाँ मान लो यहाँ पर 2 बचत है, यानी कि 2 को 5 से भाग देना पड़ता। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर जो 11 25 का 11 और 25 है, इसका जो है हमको क्या करना है, भाग देना, बताना कितने से भाग देंगे, संख्या क्या है, पूर्ण, यानी कि जितना अधिक आएगा उसको भाग दे देंगे उतनी ही से, तो कट जाएगा, तो यानी पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे तो 2 2 4 4 5 9, 3 से जाएगा तो हम ले जाएंगे, तो ले गए 3 से, तो तितिरी के 9 कितना हो जाएगा, तितिरी के 9 9 2 11, 3 7 21, 3 5 15, 7 3 10 3 15 5, 3 1 3 3 2 6, 3 5 15, और 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10 50 25, फिर 50 25, 5 से कम 5, तो 5 3 तो कब आ गया, 2 को 3 आ गया, और 5 3 को आ गया, यानी भाग देने के लिए बोला, यानी कि हमें 2 को 3 से यदि भाग देंगे तो दोनों 3 के वजह खत्म, तो 3 को गया तो घनमूल हो जाएगा, यानी कि तितिरी के 3 गुणे 3, यानी तितिरी के 9 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि 9 से गुणा करने पर, 9 से भाग देने पर, सॉरी 9 से भाग देने पर, यहाँ डिवाइड करने पर, 9 से भाग देने पर अर्थात डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है यानी 50, तो इसमें है सेम है, घनमूल खाली ज्ञात करना है, 74 088 दिया है, 74 088 का घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल के लिए बोले हैं कि 3 को हम क्या करेंगे, इसको जोड़े देखेंगे, तो 2 से जाएंगे तो 2 से ले जाएंगे सिंपल समय, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से ले जाएंगे
तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 से हो गया। फिर 2 से ले जाएंगे क्योंकि 2 है, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब हमको देखना पड़ेगा 3 से कटा के कट रहा है कि नहीं। तो 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से ले जाएंगे, ठीक है। तो तितरी के 9 और 3 8 है 24, तितरी के 9 ऊपर से उतरेगा 2, तो तितरी के 9 जब कट गया तो 2 को 0 उतारेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक शून्य भी लेना पड़ता है भाग में। तो तितरी के 9 जब यहाँ 3 2 उतारेंगे ऊपर से तो एक अंक है, यानी 2 अंक लेंगे तो वो 0 भी लेना पड़ता है। तो 3 8 है 24 और 3 7 है 21। फिर देखेंगे 7 3 10 10 18, यहाँ पर फिर लेना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6 और 9 3 27, ठीक है। तो 9 3 9 1 10 10 2 12, अभी 3 से जाएगा। तो तितरी के 9, 3 चौक 12, तितरी के 9, तो 9 4 3 7 10 और 16, तो तितरी के 9 यहाँ पर सॉरी, तितरी के 9, 3 चौक 12, तितरी के 9, यानी 3 बार में जा रहे हैं, 9 दिया गया मिस्टेक से। तो तितरी के 9, तितरी के 9 यानी 300, तो देखेंगे 4 से जाएगा नहीं, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से देख लेते हैं। तो 7 चौक 28, 7 5 35, यानी 35 हो गया बेसी, यानी 7 चौक 28 4 बार में। अब 34 28 में से 24 में से जाएगा 28, तो बचेगा 6 और 7 9 63, यानी फिर 7 से लग जाएंगे, 7 से 49, 7 एकम 7, या इसका घनमूल यानी 3 3 को देखा जाता है एगो, तो लिख देंगे पहले, सिंपल शो कर देंगे। तो हो गया 3 गुने 7 गुने 7 गुने क्या कर देंगे 7, तो ये एगो हो गया, ये 2 गो, ये 3 गो, यानी कि एक गो ले लेंगे क्योंकि 3 गो से एगो। अब तब गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा घनमूल क्या है, घन क्या है, घनमूल क्या है। तो 3 दूनी 6, 6 7 42, यानी घनमूल कितना हो गया, घनमूल बराबर 42। 42 का घनमूल कितना है, तो 74 0 88 है, 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 51, ठीक है, 51 है, यदि a बराबर -1/4, बहुत ही हेवी है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखना एकदम समझना जरूरी है। 51 नंबर है, a बराबर -1/4, b बराबर 1, तो दिया है a प्लस b के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें, यानी a प्लस b इसके पावर 2 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ विशेष नहीं करना, जहाँ a है वहां पर a का मान, जहाँ b है तो b के मान, उसके बाद a प्लस b तो आता है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, चाहे a प्लस बी का पहले तोड़ लेंगे तभी उसका मान रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। हम इसको यहाँ पर एक साबित भी करते हैं, इसका मतलब होता है पावर 2 का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार गुणा, और इसका इंटू का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, और a के साथ a में करेंगे, अब गुणा में क्या होता है पावर जुटता है, तो a का पावर a से करेंगे, इसका पावर 1 इसका पावर 1, यानी 2 हो जाएगा। और a के साथ b से करेंगे तो इसकी ये अलग चर है, ये अलग चर है, तो प्लस में हो जाएगा हमारा a b, और इसके साथ अब हो गया तो इसी से करेंगे तो a और b, ये भी हो जाएगा a b, और b के साथ करेंगे तो b का गुणा हो गया, तो इसका मतलब b के पावर हो जाएगा 2। अब ये भी है, ये भी है, जब जोड़ होता है, जोड़ यदि गुणा का चिन्ह नहीं हो जोड़ के बीच में, तो संख्या का गुणांक जुटता है, तो गुणांक इसका गुणांक एक है, इसका गुणांक एक है, यानी a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, यही इसका सूत्र होता है, ठीक है। खाली समझा दिए, इसको हम मिटाएंगे। तो पहले बना लेते हैं, तो मेरा a का स्थान पे कितना है, तो -1/4 है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर है 2 गुणे a के स्थान पे मान है 1/4, b के स्थान पे है 1, प्लस b का स्क्वायर यानी कि हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसका करेंगे तो 1 बटा में प्लस है, यानी माइनस गुणे माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4 के 16, 4 के 16, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी के 4, यानी कि बच जाएंगे माइनस में 1/2, ये प्लस में हमारा 1 हो गया। तो इसका हम पहले क्लीन कर लेते हैं। तो अब हमारा आया जो है 1/16, आया है 1/16,
और हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लसर ले लेंगे तो 16 और एक के लसर कितना हो जाएगा 16 और 16 से भाग देंगे तो एक बार में 1 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 तो ये 8 हो जाएगा, ये प्लस में 16 हो गया। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है। तो जब 16 में से 8 में से जाएगा तो बचेगा 7 माइनस में, चाहे हम घटा लेते हैं इसको पहले जोड़ लेते हैं तो 16 कितना हो जाएगा 17 माइनस में 8 बटा में 16 घटाएंगे तो 16 में से जब 17 में से 8 हो जाएगा तो 9 8 17 ये हो जाएगा 16 कटेगा तो ठीक है ना। तो आंसर हम मैच कर लें, क्या इतना ही आ रहा है तो 19/16 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, हमारा डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 52 है 52 को बात कर लेते हैं। के किस मान के लिए के स्क्वायर प्लस 6 प्लस के एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वर्ग पूर्ण होने चाहिए तो हम देखेंगे के स्क्वायर है प्लस में 6 के है प्लस में के है, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम के किस मान के लिए घनमूल है पूर्ण वर्ग संख्या हो, हम ऑप्शन से बना लेते हैं। इसमें मान रखते हैं, पहला है ऑप्शन रख के ना तो 1 2 3 रखना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार 3 रखने पर के बार पहला ऑप्शन लेंगे, पहले के बराबर 3 पर तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 6 गुणे 3 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। देखेंगे क्या इस पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 3 के 9 36 18 18 ये 3 कम 3 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 18 3 20 18 2 20 है, 20 से एक ऐसा 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारा 30 हो गया। यानी कि 30 किसी का भी पूर्ण वर्ग क्या है नहीं। वर्ग का मतलब होता है जोड़ा होना चाहिए, तो 15 दूनी 30 यानी 2 को 15 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या है 1 गलत है। दूसरा चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है कि 6 क्या है के बराबर मान लेते हैं 6 पर, तो के बराबर 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6 6 स्क्वायर कर देंगे प्लस का चिन्ह प्लस 6 गुणे 3 6 गुणे 6 और प्लस में 6 6 आएगा 36 प्लस 6 आएगा 36 प्लस 6 जोड़ दिए तो 36 दूनी 72 और 72 में 6 जुटेगा तो 78। ये भी क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, एक भी गलत था 2 भी गलत था। अब के बराबर तीसरा का ऑप्शन देख लेते हैं रख के, तो 9 पर, तो 9 पर भी रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा के का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस में 6 गुणे 9 प्लस में 9 तो 9 81 और प्लस में 6 9 54 प्लस में 9 जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 9 जुटेगा तो ये 6 गया तो 60 60 3 63 यानी 81 में 63 जोड़ देंगे तो 4 8 6 14 यानी 144। शायद आपको याद होगा कि 12 144 को लिख सकते हैं 12 गुणा 12 यानी कि पूर्ण वर्ग है, क्या है पूर्ण वर्ग है। एक और चेक करेंगे जो यहाँ मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा हो जाएगा, यानी कि कितना के बराबर 12 हमारा हो जाएगा। के बराबर 12, बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में।